प्राचीन काल की बात है। किसी गांव में तुलाधार नामक एक शूद्र रहते थे। ये बड़े ही सत्यवादी, निर्लोभी, वैराग्य संपन्न और भगवान के अनन्य भक्त थे। घर में साध्वी स्त्री थी। संसार से वैराग्य होने के कारण ये कोई भी काम नहीं करते थे। खाने को इन्हें भरपेट अन्न तथा पहनने को पूरे वस्त्र भी नहीं मिलते थे, लेकिन इनके मन में कोई दुख नहीं होता था। अवश्य ही इनकी स्त्री को दरिद्रता के कारण कुछ दुख रहा करता था, परंतु वो पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली होने के कारण कभी इनसे न तो कुछ कहती थी और न इनकी रुचि के विरुद्ध किसी दूसरे उपाय से ही पैसे कमाती। पति की रुचि के अनुसार चलना ही वो अपना परम धर्म मानती थी। भगवान बड़े भक्तवत्सल हैं। वो घट घट को जानने वाले होने पर भी भक्त की महिमा बढ़ाने और भक्त का एक ऊंचा आदर्श जगत के सामने रखने के लिए भक्त की परीक्षा लिया करते हैं। इसीलिए भगवान ने तुलाधार की भी परीक्षा लेने की ठानी। तुलाधार जी के कपड़ों में एक धोती थी और एक गमछा, दोनों ही बिल्कुल फट गए थे। मैले तो थे ही, वो नाम मात्र के वस्त्र रह गए थे। उनसे वस्त्र की जरूरत पूरी नहीं होती थी। तुलाधार रोज नदी पर नहाने जाते थे। इसीलिए एक दिन भगवान ने 2 बढ़िया वस्त्र नदी के तीर पर ऐसी जगह रख दिए जहां तुलाधार की नजर उन पर गए बिना रहे न। तुलाधार नित्य के नियमानुसार नहाने गए। उनकी नजर नए वस्त्रों पर पड़ी। वहां उनका कोई भी मालिक नहीं था, परंतु इनके मन में जरा भी लालच नहीं पैदा हुआ। उन्होंने दूसरे की वस्तु समझकर उधर से अपनी नजर फिरा ली और स्नान ध्यान करके चलते बने। दूर छिपकर खड़े हुए प्रभु भक्त का संयम देखकर मुस्कुरा दिए। दूसरे दिन भगवान ने गूलर के फल जैसी सोने की डली उसी जगह रख दी। तुलाधार आए। उनकी नजर आज भी सोने की डली पर गई। क्षण भर के लिए उन्हें अपनी दीनता का ख्याल आया, परंतु उन्होंने सोचा कि यदि मैं इसे ले लूंगा तो मेरा व्रत अभी नष्ट हो जाएगा। फिर इससे अहंकार पैदा होगा, लाभ से फिर लोभ होगा, फिर लोभ से लाभ होगा, फिर लाभ लोभ। इस प्रकार के 99 के चक्कर में मैं पड़ जाऊंगा। लोभी मनुष्य को कभी शांति नहीं मिलती। नरक का दरवाजा तो उसके लिए सदा खुला ही रहता है। बड़े बड़े पापों की पैदाइश इसी लोभ की वजह से होती है। घर में धन की प्रचुरता होने से स्त्री और बालक धन के मद से मतवाले हो जाते हैं। मतवालेपन से काम विकार होता है और काम विकार से बुद्धि मारी जाती है। बुद्धि नष्ट होते ही मोह छा जाता है और उस मोह से नया नया अहंकार, क्रोध और लोभ उत्पन्न होता है। इनसे तप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य की बुरी गति हो जाती है। इसीलिए मैं सोने की डली को किसी प्रकार भी नहीं लूंगा। इस प्रकार विचार करके तुलाधार उसे वहीं पड़ी छोड़कर घर की ओर चल दिए। अब इधर भगवान भविष्य बताने वाले ज्योतिषी बन गए और पोथी पत्रा बगल में दबाकर गांव में पहुंच गए। अब फिर वो घर घर घूमने लगे और लोगों के हाथ की रेखाएं देखकर उनका भविष्य बताने लगे। तमाम गांव में बात फैल गई। सब ओर ज्योतिषी जी की पूछ हो गई। चारों ओर भीड़ जमा हो गई। सभी अपना अपना भविष्य पूछने लगे। खबर पाकर अपने भाग्य का लेख पढ़ाने के लिए तुलाधार की स्त्री भी अड़ोसिन पड़ोसिनों के साथ ज्योतिषी जी के पास पहुंच गई। ज्योतिषी जी ने हंसकर उसके विषाद का कारण दरिद्रता बतला दिया और कहा कि तेरे भाग्य में दरिद्रता ही बदी है, क्योंकि तेरा पति इतना मूर्ख है कि वो घर आई लक्ष्मी का भी अपमान करता है। आज ही विधाता ने उसे खूब धन दिया था, परंतु वो मूर्ख की तरफ से छोड़कर चला आया। तब उसे धन कहां से मिलेगा? जब तक तुम दोनों जियोगे तब तक ये दरिद्रता बनी ही रहेगी। हे माता, तू अपने घर जाकर अपने स्वामी से पूछ तो सही कि आज वो मिले हुए धन को क्यों छोड़ आया। ज्योतिषी जी की बात सुनकर तुलाधार की स्त्री अपने घर लौट आई और उसने स्वामी से सारा हाल कह सुनाया। तुलाधार ने कहा, ज्योतिषी जी की बात बिल्कुल सच है, परंतु मैं उस धन का क्या करता? साध्वी पत्नी कुछ नहीं बोली। तब कुछ विचार कर ये जानने के लिए कि पंडित को मेरी इस घटना का पता कैसे चला, तुलाधार अपनी स्त्री को साथ लेकर ज्योतिषी जी के पास अकेले में गए और उनसे कहने लगे कि आप कहना क्या चाहते हैं? आप कृपा करके वो मुझसे कहिए। ज्योतिषी जी स्नेह भरे शब्दों में समझाते हुए बोले, बेटा, तुम आंखों के सामने पड़े हुए उस निर्दोष धन को सहज ही तर्ण के समान त्याग के चले आए। इसीलिए अब तुम्हारा भाग्य कभी नहीं खुलेगा। तुम अपना अतुल ऐश्वर्य, शौर्य और मंगल
सभी कुछ नष्ट समझो। तुमने अपने घर आई लक्ष्मी का अपमान किया है, फिर तुम्हें धन का सुख कैसे मिलेगा? अब भी तुम मेरी बात मानो तो जाकर उस धन को ले आओ और आराम से सुख भोग करो। संसार में धन और ऐश्वर्य ही सारे है, इसी से मनुष्य की शोभा और सम्मान होती है। तुलाधार ने कहा, भगवन, धन में मेरी रत्ती भर भी रुचि नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि धन जीव को फंसाने वाला जाल है। जिस मनुष्य की धन में आसक्ति है उसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। धन में मादकता है, मोह है, भय है और मिथ्या में प्रीति। धन आया कि चोर, जाति के लोग, राजा और राजपुरुषों की नजर उसकी ओर लग जाती है। पशु पक्षियों में भी आपस में डाह रहा करता है। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। धनी से दूसरे धनी और निर्धन डाह करने लगते हैं, जिससे प्राण संकट उपस्थित हो जाता है। पापजनक अहंकार और काम आदि तो प्रिय निवास स्थान ही धन है और ये दुर्गति का परम निदान। अतः भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, निर्धन रहकर ही मैं परम सुखी हूँ। अब ज्योतिषी जी कहने लगे, तुम नहीं जानते, संसार में जिसके पास धन है उसी के पास सब कुछ है। धनी पुरुषों के ही मित्र, बांधव, कुल, शील, पांडित्य, रूप, सौभाग्य, यश और सुख हैं। स्त्री पुत्र उसी का सत्कार करते हैं, निर्धन को कोई पूछता तक नहीं। धनहीन मनुष्य के न तो कोई मित्र है, न धर्म और न उसका जन्म ही सार्थक है। धन से ही परोपकार, यज्ञ, दान आदि होते हैं। धन से ही कुएं तालाब बनाए जा सकते हैं। धन से ही होम जप होते हैं, जिनसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। निर्धन मनुष्य इनमें से कुछ नहीं कर सकता। व्रत, तीर्थ सेवन, जप, संतुष्टि, सिद्धि, आजीविका, भोग, तप सब धन से ही होते हैं। धन से ही रोग का प्रतिकार, पथ्य, औषध और आत्मरक्षा होती है। शत्रुजय, स्त्रियों का विलास, भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान, यहाँ तक कि सभी सुकृत और दुष्कृत धन से ही होते हैं। सारांश ये है कि जिसके पास धन है वही इच्छानुसार भोग भोग सकता है और वही दान धर्म करके स्वर्ग में जा सकता है। तुलाधार ने कहा, भगवन, यहाँ के भोग और स्वर्ग दोनों ही अनित्य हैं। भोगों में सुख मानना ही तो मोह है। आप मुझे क्यों मोह में डाल रहे हैं? अकाम ही सर्वव्रत है, अक्रोध ही तीर्थ सेवन है, दया ही जप के तुल्य है, संतोष ही शुद्ध धन है, अहिंसा ही परम सिद्धि है, शाकाहार ही मेरे लिए अमृत और उपवास ही परम तप है। यथा लाभ में ही संतुष्टि ही महान भोग्य है और कौड़ी ही महादान है। पर स्त्री माता के समान है और पराया धन मिट्टी के ढेले के समान है। पर स्त्रियां विषधर सांप के समान है। ऐसा भाव रखना ही मेरा सर्वयज्ञ है। अतएव हे ज्योतिषी जी, मैं धन नहीं लूंगा, ये मैं आपसे सत्य सत्य कहता हूँ। कीचड़ हाथों पर लपेटकर उसे धोने की अपेक्षा तो कीचड़ से दूर रहना ही उत्तम है। नल श्रेष्ठ शूद्र तुलाधार की इस निर्लोभ वृत्ति पर देवताओं ने उनका जय घोष किया। आकाश से उसके मस्तक और शरीर पर देवताओं ने फूल बरसाए। देवों की दुदुम्बियां बजने लगी। दिव्य लोक से उनके लिए विमान उतर आया। तुलाधार ने मन ही मन सोचा, ये ज्योतिषी कौन है? इनकी चेष्टा, इनकी वाणी और इनका ज्ञान बड़ा ही आकर्षक है। क्या मेरे प्रभु साक्षात हरि ही मुझे छलने आए हैं अथवा ये कोई दूसरे देवता हैं? यूं सोचकर तुलाधार ने ज्योतिषी रूपी भगवान के चरण पकड़कर उनसे कहा, प्रभु, मालूम होता है आप ही मेरे प्रियतम स्वामी हैं। फिर छद्मवेशी ज्योतिषी क्यों बने हुए हैं? कृपा करके प्रकट होइए और अपने विश्व मोहन स्वरूप की झांकी दिखाकर दास को कृतार्थ कीजिए। भक्त की प्रार्थना सुनते ही भगवान अपने विष्णु रूप में बदल गए। चारों ओर सहस्रों सूर्यों का सा परंतु निर्मल सुशीतल प्रकाश छा गया। उसी प्रकाश में भक्त तुलाधार और उनकी भाग्यवती पत्नी ने नीलमणि सदृश सुंदर सुनील वर्ण, शंख चक्र, गदा पदमधारी, वैजंती माला, कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स तथा भ्रगुलता के चिन्ह हृदय पर धारण किए हुए मकराकृत कुंडल और किरीट मुकुटधारी पीतांबर प्रभु को मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। दोनों कृतार्थ हो गए। भगवान की आज्ञा से दोनों दिव्य विमान पर सवार होकर दिव्य धाम को पधारे। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय।